मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ के अवमानना से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शनिवार को करीब 2 घंटे चली लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने फैसला को सुरक्षित रखा है। दरअसल मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण पर विवाद खड़ा हुआ, तो इस मामले में विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिकाएं दायर की थी। तन्खा ने इन याचिकाओं में कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले आंकड़ों का सही आकलन और अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया था। तनखा के इस कदम को राज्य सरकार और बीजेपी के नेताओं ने चुनावों में देरी कराने के प्रयास के रूप में देखा और इसका राजनीतिकरण किया। मैं आज सुनवाई से पूर्ण तरह संतुष्ट हूँ और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ these केसेस की बहस भी वो पहले कर चुके हैं, उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आती है कि ये जो डेफर्मेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज नॉट मिस्टर तनखा एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज एज मिस्टर तनखा अ सीनियर लॉयर, अ डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रैक्टिसिंग सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स है उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना ही आज बहस हुई है, और रेस्ट आपको सिब्बल साहब बताएंगे। अवमानना याचिका की सुनवाई में विवेक तन्खा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हाजिर हुए थे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है, उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, खास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए। ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी ओबीसी की बात ही नहीं की। और ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। और 2024 को जब उन्होंने 25 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी और ये नहीं न्यूज़पेपर को बताया कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। केवल इतना कहा कोर्ट में 2024 में कि जो न्यूज़पेपर ने कहा है वो मेरे लफ्जों में कोट करके नहीं कहा। यही है। तो ये तो साफ मतलब कि ऐसा है ना कि अगर पॉलिटिशियन लोग ऐसा करने लगे तो फिर वकीलों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा ना। तो सामना कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और पॉलिटिशियन को पता लगना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे।